भाभी जी, भाभी जी। अरे विशाल जी आप, लेकिन वो तो घर पर नहीं है, वो चेन्नई गए हुए हैं। मालूम है, तभी तो मैं आया हूँ। भाभी जी, घुमा फिराकर बात करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, उस दिन से लेकर आज तक मैं एक रात, एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। उठते जागते सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ कि आपके साथ, आपकी गोरी बाहों में सिर्फ एक रात बिताने का मुझे मौका मिल जाए। विशाल जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे साथ इस तरह की बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं भाभी जी, ये काम मैं फ्री में नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आपका दिमाग ठिकाने पे है? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? अपने दोस्त की बीवी के साथ इस तरह से बात करने में आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है, इसलिए 6 महीना दिन रात मेहनत करके मैंने ये 1 लाख रुपया जमा किया है। ये 1 लाख रुपए लेकर आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए प्लीज। विशाल जी, आपके दिमाग में इतनी गंदगी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आपको क्या लगता है कि 1 लाख रुपए के लिए मैं 1 लाख रुपए कम है? ये लो 2 लाख। 2 लाख रुपए भाभी जी, 2 लाख रुपया बहुत होता है। मैंने एक बार किताब में पढ़ा था, एक साथ इतने सारे पैसे मिलने से, ऐसा एक काम करने से कोई बुराई नहीं है। ये हरी हरी नोट, ये 2 लाख का बंडल, भाभी जी ये बहुत सारे पैसे हैं, इससे आप बहुत सारे अपने सपने पूरे कर सकते हो। आप नई साड़ी, नई ज्वेलरी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ये सब खरीद सकते हो। ये करारी करारी नोट लेकर आप मेरी बेकरारी दूर कर सकते हो। प्लीज ले लीजिए, छूकर देखिए, ये असली नोट है। ले लीजिए भाभी जी, ले लीजिए। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, मेरा सपना पूरा करोगी ना? इतनी सुबह सुबह किसको फोन कर रहे हैं सर? My sweetheart, my dolly wally, my wife. हेलो Sweetheart, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए, कैसे हैं आप? डार्लिंग, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आप कब आ रहे हैं? This is business tour यार, 2-3 दिन लग जाएंगे। सुनो, मैंने विशाल के हाथ से कंपनी के 2 लाख रुपए भिजवाए थे, संभाल के रखना, बॉस को वापस करने हैं। क्या? वो पैसे आपकी कंपनी के थे? तो तुम क्या समझी, हमारे हैं? ओके बाय। हरामजादे को सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी? ऐसा एक कमीना दोस्त 100 कमीने दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही कमीने दोस्तों की है, जिनमें पहले हैं पी.के. लेले यानी पद्म कुमार लेले। अपनी बेईमानी से इन्होंने मुंबई में 3 मकान बनाए हैं, एक में खुद रहते हैं और 2 किराए पर। घर में खूबसूरत बीवी, लेकिन इनकी गंदी नजरें दूसरी औरतों पर हमेशा। अरे जानकी सुनो जी। अच्छे से देखता हूँ।
वाइफ, मेरी लाइफ में उसकी वाइफ, मेरी लाइफ में उसकी वाइफ। मेरी लाइफ में उसकी वाइफ। दूसरे हैं कुछ भी सिंह, जो चलाते हैं किराने की दुकान, लेकिन इनकी नजरें आने जाने वाली हर औरतों पर रहती हैं। इनकी हरकतें इतनी कमीनी कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब जरा कोहिनूर के 4 पैकेट देना। पापी जी, आपके पति नहीं आए? ऐसी चीजें लेने तो आपके पति आंदे हैं ना? नहीं, वो शहर से बाहर गए हैं ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्लीज जरा जल्दी देना। हाँ ये लो जी पापी जी। पति करते बाहर और 4 पैकेट काट दिए अंदर। कुछ तो गड़बड़ है। ओ पापी जी, तुहाडा 5 का सिक्का गिर गया बैग से, चक लो। थैंक यू भाई साहब। वाह, मान गए गुरु। ओ पुत्र इधर आ। तुझे मुंबई आए सिर्फ 2 दिन होए ने, तू ये ट्रिक सीख ले। बड़े काम दी ट्रिक हैगी बई। थिएटर विच जूली ते मड़े ऐसी फिल्में देखनी थी, कोई जरूरत नहीं। 5 रुपए विच लाइव टेलीकास्ट। वैसे तो हाले तक कबड्डी खेडी की नहीं? नहीं पाजी, अभी तक तो मैदान भी नहीं देखा। ओ पुत्र तू फिक्र ना कर, साढ़े नाल रहेगा तो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दूंगा मैं। चल उन काम में लग जा। हाँ। चल हट। अंदर करूं। बहुत मोटा हो गया यार। डिक्की थोड़ी अंदर कर ले, थोड़ा कम खाए कर। भाभी जी, आपका 5 रुपए का कॉइन गिर गया है। ओ जिंदा रहे मेरा पुत्र। की कर रहे हैं? क्या हुआ पाजी? तमाशा देख रहा था। आप तमाशा क्यों मार रहे हो? ये रहे तीसरे, बासु घोष। चालू इतने के उड़ा दे किसी के भी होश। बीवी की कमाई खाते हैं और अपनी नौकरानी फ्लोरा के साथ क्या करते हैं खुद ही देख लीजिए। बेरोजगार पति ने अपनी पत्नी के तानों से तंग आकर उसको जलाकर काटकर उसकी हत्या कर दी। बीवी के शक से परेशान और नौकरी ना मिलने से भौखलाए पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या। बाप रे बाप, ये सब हो क्या रहा है? लगता है दुनिया के सब बेरोजगार पति अपनी पत्नी को मारने का प्लान ही बना रहे हैं। बासु, दुनिया की छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? अब नहीं डार्लिंग, क्या बात करती हो? क्या मैंने कभी तुम पे शक किया या नौकरी ना ढूंढने का ताना दिया? नहीं डार्लिंग, कभी नहीं। तो फिर तुम अखबार में ऐसी खबरें क्यों पढ़ते हो? अखबार में और भी अच्छी खबरें छपती हैं, उसे पढ़ा करो। सॉरी डार्लिंग, वो क्या है ना कि मैं भी बेरोजगार हूँ, इसलिए इन्हीं खबरों पर मेरी नजर जाती है। बट तुम्हारी कसम, अब से कभी नहीं पढ़ूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बाहर वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रखें। थैंक यू डार्लिंग। बाय बाय। चली गई। इसी तरह इसे डराते रहे बासु, तेरी लाइफ हो जाएगी धासु। हाय 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 हाय, मेरी जान, आजा 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 आजा। ऐसा बंद कर देता हूँ। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो बासु? जरा संभाल के, मैं बहुत नाजुक हूँ। अरे तुझे संभाल के नहीं, बिस्तर पे डाल के प्यार करूंगा। आउच! अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? घर का सारा काम तुम ही कर लेना। डार्लिंग, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम तुम ही कर लो। नहीं, नहीं हो सकता। जितनी पगार मिलती है उसमें मैं एक ही काम कर सकती हूँ।
या तो तुम्हारे घर का काम करूं या तो बिस्तर का। तो एक काम करो, तुम बिस्तर का काम करो, घर का काम मैं ही कर लेता हूँ। ओके स्वीटहार्ट, बाय। बाय। अरे फ्लोरी की बच्ची सारे घर का काम मुझसे कराती है। और ये रहे चौथे, गौरव शाह, जो बैचलर हैं और एसटीडी बूथ चलाते हैं। ये लड़कियों की सेक्सी बातें सुनने के नए तरीके अपनाते हैं और हर लड़की को पटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बैंडस्टैंड के पत्थरों पे जब तुम मुझे लिटाते हो तो मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लगता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बैंडस्टैंड के पत्थरों पे नहीं जाएंगे। तुम मुझे वहाँ ऐसे प्यार करते हो कि मेरी पीठ में दर्द होने लगता है। ठीक है डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम हम लोग पीछे वाली लॉज पर चलेंगे। वहाँ गद्दे पर तुम्हें प्यार करूंगा। कितना मजा आया था ना जब पिछली बार गद्दे पे प्यार किया था। कितना उछलता था ना गद्दा ने। हाँ, बहुत मजा आया था। वैसा ही मजा नेक्स्ट टाइम तुम्हें फिर दूंगा डार्लिंग। मुझे बैंगलोर से वापस आने दो। ठीक है। ओके बाय। कितना हुआ? 107 रुपया। 100 रुपीज ही है मेरे पास। 7 रुपए में कल आके आपको दे दूंगी। चलेगा चलेगा, सिर्फ 7 रुपए की तो बात है, कल दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। बाय। थैंक यू। क्या बात है गुरु, दूसरों की रोमांटिक बातें सुनने का आइडिया तेरा कमाल का है यार। आइटम देखी नहीं, 7 रुपए छोड़ दिए। 7 रुपए छोड़े हैं ताकि ये मेरा साथ ना छोड़े। आज मुस्कुराकर थैंक यू बोल कर गई है, कल क्या पता है लव यू बोल दे। बॉयफ्रेंड है बेंगलोर में और ये अकेली मुंबई में। शिकार हो सकता है यार। कितना हुआ? 50 रुपए 25 पैसे। 50 रुपए हैं, 25 पैसे बाद में दूंगा, चलेगा? क्यों? बाप की दुकान समझ रखी है जो 25 पैसा नहीं है। चल जा छुट्टा लेकर आ। अरे लाता हूँ। अबे जा जा जल्दी। कहाँ से चले आते हैं। कमाल है यार गौरव, उसके 7 रुपए छोड़ दिए, इसके 25 पैसे नहीं छोड़े यार। और ये रहे आखिरी दोस्त आकाश, जो उन कमीनों की तरह नहीं है। इस तस्वीर में जो लड़की है वो इनकी पहली वाइफ दीपल।